हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? देर आए दुरुस्त आए, यही आज की खबर है सबसे बड़ी। क्योंकि जो ईओआरओ वैकेंसी थी, इस ईओआरओ वैकेंसी को आपके क्या है, रद्द कर दिया गया है। इसकी भर्ती प्रक्रिया वापस पुनः शुरू होने वाली है। क्योंकि इसमें जो फॉर्म भरे गए थे आपके 1,96,000, उसमें से आपके कितनी पोस्टें थी? 111 पोस्टें थी। उसका पेपर हुआ था आपके 14 मई को। और उसी दिन आपके बीकानेर के अंदर क्या है, रिपोर्ट दर्ज हो जाती है पेपर आउट को लेकर। और उसी रिपोर्ट का आज नतीजा है। आज हम जिस दिन खड़े हैं और आज ही की तारीख में आपको क्या है, सबसे बड़ा मौका खुशी का आपका इजहार करने का मिला है कि जो ईओआरओ भर्ती की जो प्रक्रिया थी, जो आपके क्या फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी थी, उसको रद्द कर दिया गया आरपीएससी के द्वारा। तो आइए इसको देखते हैं, फिर वापस उसकी तैयारी कैसे करनी है। और अक्सर वही परीक्षा वापस दे पाएंगे जिन्होंने परीक्षा पिछली बार दी थी। ठीक है, वही लोग परीक्षा वापस देंगे जिन्होंने फॉर्म भरे थे और परीक्षा दी थी। ऐसे नहीं, फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद परीक्षा नहीं दी, उनको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा अक्सर पिछली 2-3 वैकेंसियां जो रद्द हुई थी उसके अंतर्गत ऐसा हुआ, ऐसा ही इसमें होने वाला है। तो ये आपके लिए क्या है, खुशी की खबर है। क्या लिखा इसके अंतर्गत देखिएगा। यहाँ पे लिखा कि परीक्षा के आयोजन के दौरान, कहाँ पे भाई परीक्षा है, इस परीक्षा के आयोजन के दौरान परीक्षा की जो शुचिता और गोपनीयता है, क्या है, परीक्षा की जो शुचिता और गोपनीयता भंग होने की पुष्टि की जानकारी के उपरांत राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड, कौन सा, राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड ईओआरओ की जो वैकेंसी है, उसका आपका वर्ग 4 स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 निरस्त की जाती है। क्या की जाती है? आपके निरस्त की जाती है। और समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा होगी। ऐसा नहीं होगा कि वापस से फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि समस्त आवेदित, जिन्होंने आवेदन किया था, उनकी निकट भविष्य में परीक्षा क्या है, वापस करवाई जाएगी। यहाँ पे ये चीजें बताई हुई है। और यहाँ पे कितनी पोस्टों पे ये भर्ती हुई थी? तो 111 पोस्टें थी इसके लिए भर्ती हुई। बहुत ही बड़ा, आपने पिछले 5-6 दिन में देखा होगा, नागौर और बीकानेर के अंदर करीब 25 के आसपास में जो अभ्यर्थी थे, उनको आपके क्या है, गिरफ्तार किया एसओजी ने, जो ईओआरओ से संबंधित थे। 111 में से आपके क्या 25-26 आपके ईओआरओ तो गिरफ्तार ही हो चुके थे। तो आप मान के चलिएगा, जिसमें एक आपका फोटो भी आया था कि जो वीडियोग्राफी करता था 40 लाख में, वो भी आपके क्या है, ईओआरओ बन गया। तो ये आपके क्या दुखद खबर थी। लेकिन आज जो देर आए दुरुस्त आए, वो खबर आपके क्या है, बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें की तैयारी में वापस लग जाइएगा। क्योंकि जो ईओआरओ की वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी आपकी क्या है, वैकेंसी है। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें दे रखी है, क्यों निरस्त किया गया, कब इसका केस दर्ज हुआ, वो सारी चीज़ें हैं। आपको तो ध्यान रखना है कि ये परीक्षा आपके कब हुई थी, 14 मई, आपके 14 आपके क्या है, 14 मई को ही 2023 को। साथ ही आपके क्या है, जो आवेदन कर रखे हैं वही व्यक्ति वापस पेपर दे पाएगा, नए फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएंगे। अब इसमें कौन कौन सा सिलेबस है उसके बारे में हम क्या है, डिस्कशन कर लेते हैं। किसके बारे में भाई? जो आपका सिलेबस है, अब देखो कौन कौन सा आपका सिलेबस का पार्ट है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले आपका देखो, ये आपके क्या भाग ए, कौन सा है भाई, भाग ए है, जो कि आपके 80 नंबर का रहने वाला। कितने नंबर का रहने वाला है? 80 नंबर का आपका रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। और 80 टोटल आपके प्रश्नों की संख्या रहती है 120। कितनी? 120, जिसमें से आपके 80 नंबर का पार्ट कौन सा है, भाग अ रहता है। कौन सा है भाई? भाग अ आपके कितना, 80 नंबर का है। और भाग आपका कौन सा है, आप कहेंगे भाग ब है, जो कि नगर पालिका एक्ट है 2009 का, वो आपके 40 नंबर का रहता है। कितने का? 40 नंबर का रहता है। टोटल 120 नंबर, 120 ही अंक का आपका पेपर होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, भाग ए के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। ये सिलेबस राजस्थान की कोई भी वैकेंसी उठा के देख लीजिए, आरएस की वैकेंसी में भी यही सिलेबस है, पटवारी ग्राम सेवक की वैकेंसी में राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, वो सेम सिलेबस है जो कि ईओआरओ में भी है। तो देखो, राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक के, जैसे आपने सुना होगा बागोर की सभ्यता, सुना होगा आपने, क्या है, बाड़मेर के अंतर्गत सभ्यता है, उसके बारे में सुना है। गणेश्वर सभ्यताएं हैं। उसी प्रकार से ताम्र पाषाण की जो सभ्यताएं होती, वो सारी चीज़ें क्या है, आपको पढ़नी है। राजस्थान के ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक के अंदर प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसमें गोइल है, प्रतियार है, चौहान है,
परमार, राठौड़, सिसोदिया और कच्छावा है। मध्यकालीन राजस्थान की जो प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है उससे संबंधित भी आपसे क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे? मध्यकालीन राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे संबंधित भी आपसे क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपके क्या है आधुनिक राजस्थान का उदय है, यहाँ से भी प्रश्न आएगा। कौन सा? आधुनिक राजस्थान का जो उदय है यहाँ से भी प्रश्न आएगा। 19वीं व 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक कौन कौन से थे? राजस्थान में सामाजिक आपके धार्मिक जो जागरण हुआ था उसके कारण कौन से थे? अब आपको क्या है यहाँ पे आपके किन की भूमिका, महर्षि दयानंद सरस्वती है, उनकी भूमिका भी देखनी पड़ेगी। राजनीतिक जागरण, समाचार पत्र, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका क्या है उसके बारे में देखना है। बहुत सारी आपके क्या राजनीतिक संस्था, जैसे आपके मारवाड़ लीग है उसकी स्थापना हुई, आपके राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना हुई है, अखिल भारतीय आपके जो प्रजा परिषद है उसकी स्थापना, तो उनके बारे में डिस्कशन करना है। 20वीं शताब्दी में जनजाति किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे और राजस्थान का एकीकरण है, यहाँ से प्रश्न है। यानी 9th क्लास, 9th और 10th का जो आपके क्या है आर्ट एंड कल्चर है और इतिहास है उससे बाहर नहीं जाता है, क्वेश्चन सिलेबस से वही उठाया हुआ है। राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचना, चित्रकला की विभिन्न शैलियां और आपके हस्तशिल्प है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, आपका लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य और नाट्य है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, बोलियों से एक क्वेश्चन आता है, भाषा से जो साहित्य है वहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, ये भी पूछा जा सकता है। धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, आपके संत है, संप्रदाय है, लोक देवी देवताएं हैं। आपने देखा होगा कि रामसनई संप्रदाय आपके 4 जगह कहाँ पे, गुद्दड़ संप्रदाय कहाँ पे, लालदासी संप्रदाय कहाँ पर है, इनके बारे में आपके रसिक संप्रदाय कहाँ पर है पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी चर्चा में, जैसे आपका चर्चा में रहता वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको पता है कि रेवासा के अंतर्गत आपका जो रसिक है वहां पे आपके क्या है नए पीठाधीश्वर की नियुक्ति हुई है, तो वहां से पूछा जाएगा, क्योंकि सुजस ई बुलेटिन में वो आपके कवर किया हुआ था। फिर आपके क्या राजस्थान का सामाजिक जीवन, मेले त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, आभूषण है, यहाँ से प्रश्न है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण है। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आपके पर्यटक स्थल है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपके राजस्थान का भूगोल आ जाता है। कौन सा आता है भाई? राजस्थान का आपका भूगोल है। इससे कौन कौन से प्रश्न आपके बनेंगे? देखो, टॉपिक आपका रहेगा राजस्थान के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषता। अब आपके मरुस्थल है, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी आपका पूर्वी हाड़ौती का पठार है, फिर आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वापस आपके अलग अलग भागों में चंबल का मैदान है, आपके रोही का मैदान है, माही का मैदान है, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे पूछा जा सकता है। जलवायु की विशेषता, कोपेन के अनुसार, टिरवार्ता के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार आपके इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती है। प्रमुख नदियां और जिले हैं, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, आरएस में भी है, यहाँ पे भी है। प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, प्रमुख फसलें देखो, गेहूं है, मक्का है, जौ है, कपास है, गन्ना है और बाजरा है। फिर प्रमुख उद्योग है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियां। खनिजों में धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज है, अक्षर इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जैव विविधता और इनका संरक्षण है, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यटन स्थल, परिपथ और खनिज संपदाएं राजस्थान में कौन कौन सी है, वहां से भी प्रश्न बनने के चांस हैं। तो ये आपके राजस्थान का भूगोल का इसमें सिलेबस दे रखा है। इसके बाद में आपका कौन सा आता है? भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली है। ये सेम आपके किसके अंतर्गत दे रखा है? अब ये आपके किसके अंतर्गत दे रखा है? भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व है, आरएस में जो पॉइंट लिखे हैं ना वही है। इनको हमने क्या यूट्यूब के ऊपर सारी क्लासें आपके फ्री के अंतर्गत ही अवेलेबल है, वहाँ पे हमने पढ़ लिया है, तो उसका रिवीजन कर सकते हैं। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं। ये तो आपका क्या है?
ये राजनीतिक व्यवस्था वाले टॉपिक भी आपके करीब 20-1 हज़ार लोगों ने देख लिया है। इसका भी यूट्यूब पे ये फ्री में करवा रखे हैं सारे के सारे। संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण, इसकी क्लास है, इसको भी करवा दिया जाएगा। फिर इसके बाद में राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में है। अब आपके राजस्थान की राजनीति है, इसके बारे में हमने राज्यपाल को देखा, मुख्यमंत्री के पढ़ लिया, मंत्रिपरिषद, राजस्थान की विधानसभा और हाईकोर्ट है। इससे संबंधित हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है। जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, पंचायती राज को पढ़ लिया, स्थानीय स्वशासन, जिला प्रशासन को आपकी क्लास है, उसको भी कवर कर लेंगे। लोक सेवा आयोग को कंप्लीट कर चुके हैं। आपके राज्य मानवाधिकार, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग, सूचना आयुक्त है, इसके बारे में हमने क्या है क्लास ले रखी है, यूट्यूब पे पढ़ा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने फ्री में इसको आपका लाभ उठाया है। लोक नीति और अधिकार, लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, यहाँ पे पैसिफाई है, यानी आपको क्या है यही पूछा जाएगा, याद रखिएगा 2011 वाला है, इसी को पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद में समसामयिकी घटनाएं हैं, जो कि आपके क्या है यहाँ पे क्लास हर महीने का समसामयिकी घटना पे क्लास चलती है। वहीं से प्रश्न है कि राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिकी घटनाएं और मुद्दे हैं, चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं हैं और खेलकूद से संबंधित गतिविधियां हैं। यहाँ से ये टोटल पार्ट ए था, जो कि 80 नंबर का है, 80 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ का जो पार्ट ए है वो पूरा का पूरा यूट्यूब पे लगभग हो चुका है। जैसे राजस्थान का आपका आर्ट एंड कल्चर है वो भी हो जाएगा, और राजस्थान का भूगोल है वो भी हो जाएगा, बाकी चीजें कवर हो चुकी है। इसके बाद में आपका क्या बचता है, पार्ट बी बचता है। ये आपका पार्ट बी है भाई, और पार्ट बी किससे संबंधित है, अब देखो पार्ट बी, अब पार्ट बी के अंतर्गत देखिएगा क्या कह रहा है पार्ट बी। पार्ट बी कह रहा है जो कि आपके नगर पालिका से संबंधित, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, नगरीय निकायों से संबंधित विभिन्न नियम और योजनाएं। अब इसमें नगर पालिकाओं का गठन, शासन, वार्ड, आपका संचालन समिति, नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, नगर पालिका राजस्व, नगर पालिका विकास और नगर योजना, नगर पालिका शक्तियां और अपराध, अभियोजनवाद आदि नियंत्रण। फिर आपका क्या है, नियम कौन सा है, 1974 का, नियम 2009 का। जैसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या है ध्यान रखना है। इसके बाद में राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य नियम 2009 है। यहाँ से भी प्रश्न पिछली बार पूछे गए, वापस पूछेंगे। और महत्वपूर्ण योजनाओं में इन्होंने बता दिया, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना, शहरी वाला, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है। इससे संबंधित आपका क्या है टॉपिक रहने वाले हैं, इन टॉपिकों से प्रश्न बनेंगे इनको। और परीक्षा योजना, और ये आपका देखो पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यानी पार्ट आपका क्या है, भाग ए है वो कि 80 अंक का होगा, अधिकतम 120 अंक है टोटल आपका मिला के दोनों का। 40 अंक का भाग ब होने वाला है जो कि अधिनियम वाला है। टोटल आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। 120 है प्रश्न आपके, कितने 120 प्रश्न होंगे 120 मिनट में, कितने भाई 120 प्रश्न आपका 120 मिनट है, इसी के अंतर्गत आपके कवर करे जाएंगे। और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी था, यानी 1/3 आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे, ये भी इसमें प्रावधान किया गया था। ये सेम प्रावधान वापस रहने वाले हैं। तो जो आपके ईओआरओ की वैकेंसी है उसकी तैयारी में जो लगना चाहते हैं, वापस से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। उन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं जिन्होंने पिछली बार मेहनत की थी और पीछे रह गए, कुछ आपके क्या है परीक्षा की गोपनीयता भंग होने के कारण, वो वापस अब क्या है अपनी सफलता को अपना साबित कर सकते हैं। यानी जो संकल्प से सिद्धि की यात्रा है उसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और वो दृढ़ संकल्प अब आज से ही आपको लेना पड़ेगा। जितने आपके हो रखा है कंटेंट उसको रिवीजन कीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें और आगे करते जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ ऐसी नई खबर, आपकी शुभ खबर आपके सामने आती रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।